हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस के फूट पर बोले सीएम अशोक गहलोत। कहा, पहले सरकार और संगठन में तालमेल नहीं था। सीएम ने पायलट कैंप पर भी साधा जमकर निशाना। कवि कुमार विश्वास का गहलोत सरकार पर तंज। कहा, 5 एमएलए एक साथ बाथरूम चले जाए तो गहलोत बाहर कुर्सी लगा लेते हैं। कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे कई कार्यकर्ता। गुजरात के पाटन जिले में मनाया गया सुशासन दिवस। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वर्चुअल माध्यम के जरिए अधिकारियों का किया मार्गदर्शन। रुक करते हैं खबरों का। गुजरात में सुशासन सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में सूरत नगर निगम, सूडा और सूरत जिले के प्रशासन विभिन्न विकासकर्ताओं का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री मुकेश भाई पटेल मौजूद रहे। सूरत में लोकार्पण के दौरान आवास योजना को ड्रॉ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि सूरत सोने की मूरत है। सूरत में मेट्रो ट्रेन से लोगों को सिटी में परिवहन को लेकर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर और विकास के मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को लेकर आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता गुजरात क्षत्रिय ठाकुर और सेना प्रमुख अल्पेश ठाकुर ने यात्रा धाम मरतौली से बहुचराजी तक 23 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया। बहुचराजी की 23 किलोमीटर की आद्य शक्ति पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अल्पेश ठाकुर ने शक्ति सर्कल के पास एक विशाल सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे राजनीति की नहीं बल्कि अपने समाज के युवाओं की चिंता है। उन्होंने समाज को संगठित और शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अल्पेश ने आने वाले दिनों में अहमदाबाद जीएमडीसी ग्राउंड में एक भव्य सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की है। जुलूस में प्रदेश बीजेपी महासचिव रजनी पटेल, सांसद शारदाबेन पटेल, विधायक भरत ठाकुर, पूर्व सांसद नटूजी ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्षत्रिय ठाकुर सेना 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। ये कहकर कि हम विश्व कप जीतने जा रहे हैं जो 2022 में खेला जाना है। रास्ते में ग्रामीणों ने तीर्थ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। गुजरात के पाटन जिले में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गांधीनगर से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वर्चुअल माध्यम से जिला प्रशासन अधिकारियों का उन्होंने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पाटन जिला कलेक्टर ऑफिस में पाटन सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी तय करें कि किस बात को लेकर सुधार करना है। इस कार्यक्रम के चलते कोरोना महामारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए डीवाईएसपी चंद्र सिंह सोलंकी, कृषि अधिकारी शैलेश पटेल और उद्योग अधिकारी विजय चौधरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती ब्रिज तैयार होने के बावजूद प्रशासन उसका उद्घाटन नहीं कर पाया, जिसके चलते बिना उद्घाटन के ही मंत्री के ओपनिंग से पहले पाटन कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरस्वती ब्रिज को हरी झंडी दिखाकर ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी। पाटन कांग्रेस पार्षद भरत भाई भाटिया ने बताया कि काफी लंबे अरसे से ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट और सरकार के पास उद्घाटन का समय ही नहीं है, इसलिए हमने इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। पाटन शहर में सरस्वती में नया ब्रिज बना हुआ था। ब्रिज का निर्माण कब से हो गया था, लेकिन गुजरात सरकार के मंत्रियों के पास टाइम न होने की वजह से उनका लोकार्पण हुआ नहीं था। लोकार्पण न होने की वजह से पूरे पाटन डिस्ट्रिक्ट की आम जनता हैरान परेशान थी।
हमने हर बार आरएमबी डिपार्टमेंट में रजूआत की थी कि आप उनका ब्रिज का लोकार्पण कभी भी करो, लेकिन ब्रिज पब्लिक के लिए खुला रखो। अगर ब्रिज खुला रहेगा तो लोगों को अनुकूलता रहेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में 4 कार्यक्रमों में शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महावीर कॉलेज में फिट इंडिया के तहत आयोजित साइक्लोथॉन स्पर्धा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्वस्थ रहने का संदेश देने और 7500 साइकिलों वाली स्पर्धा में 8000 से ज्यादा लोगों की भीड़ बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नजर आई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 60 सालों से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए कोरोना के बूस्टर डोज की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने 2.5 किलोमीटर नवनिर्मित जॉगिंग ट्रैक का भी निरीक्षण किया और कहा कि वाहन पार्किंग खेलकूद के लिए उपयोगी साबित होगा। साइक्लोथॉन स्पर्धा के दौरान राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने फिट इंडिया फिट गुजरात के नारे के साथ राज्य भर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया था। सूरत वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मनपा के 217.25 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गुजरात में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन के 250 मामलों में कानूनी कार्रवाई की थी। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने बिना मास्क के 550 लोगों को पकड़ा और उन पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि 27 लोग ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए हैं। बता दें कि अहमदाबाद में जैसे ही कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे, राज्य सरकार ने अहमदाबाद समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से बढ़ाकर सुबह 5 बजे तक कर दिया था। शनिवार को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच शहर की पुलिस ने घोषणा के उल्लंघन के 250 मामलों में पुरुषों और महिलाओं सहित 250 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के वडोदरा में शुक्रवार को मकरपुरा जीआईडीसी स्थित कैंटन कंपनी में बॉयलर फटने का मामला सामने आया है। इस मामले में मांजलपुर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर अंकित पटेल और तेजस पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस बॉयलर ब्लास्ट को लेकर आसपास की सोसाइटियों के करीब 60 से ज्यादा मकानों के शीशे तोड़ चुकी है। इसके साथ ही पुलिस सोसाइटियों में भी क्षतिग्रस्त मकान मालिकों के बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। पुलिस ने अंकित पटेल और तेजस पटेल से पूछताछ की, जिसमें मुख्य मुद्दे कंपनी के दस्तावेज पर आधारित थे। इसके अलावा बॉयलर के रखरखाव और कितनी बार इसका निरीक्षण किया गया है सहित मुद्दों को कवर किया गया। ये उल्लेख किया जा सकता है कि मैनेजर तेजस पटेल ने उत्पादन, सुरक्षा, रखरखाव के साथ साथ बॉयलर संचालन का पर्यवेक्षण किया, जबकि निदेशक अंकित पटेल ने कंपनी के सामान्य प्रशासन का भी निरीक्षण किया था। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। गुजरात मेहसाणा में 3 महीने पहले कैंसर की मौत के बाद परिजनों को बीमा ना मिल पाने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे की माने तो 3 महीने पहले उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई, लेकिन उसको बीमे की राशि अभी तक नहीं दी गई है। बेटे की माने तो उसके पिता गांव की दुग्ध समिति के सदस्य थे, जिनके नाम से 35,000 रुपए का बीमा है। वहीं मृतक के बेटे का ये भी आरोप है कि डेयरी मंत्री ने मृतक के बेटे से 4,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। मृतक का बेटा रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता था और इसलिए उसने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायतकर्ता की बात सुनते ही एसीबी ने मामले की जांच की प्लानिंग के तहत डेयरी मंत्री को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही आपसी फूट पर अब सीएम अशोक गहलोत ने भी चुप्पी तोड़ दी है। गहलोत ने इस बात को कबूल करते हुए ये मान लिया है कि कांग्रेस में फूट और पहले सरकार और संगठन में तालमेल नहीं था। इस बात को सीएम गहलोत ने सार्वजनिक रूप से माना है। ये बात गहलोत ने कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन सत्र के दौरान कही। गहलोत ने इशारों में पायलट कैंप को निशाने पर लेने के साथ साथ ये भी संकेत दिए कि पहले तालमेल नहीं था। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि अगर यही भावना रहती है तो सत्ता संगठन में तो ये पहला प्रयोग होगा। हमेशा क्या होता है कि सत्ता संगठन में समन्वय नहीं रहता है, तो सरकार और संगठन चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, जनता तक मैसेज नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैंप का उद्घाटन भाषण देंगे।
उधर बाहर ने खुद नहीं दे दी। इतना सालों ने बाहर दिया है, और अगर ये भावना रहती है सत्ता व सेंट्रल में, तो ये पहला प्रयोग होगा राजस्थान में। हमेशा क्या होता है कि सत्ता व सेंट्रल में समझ नहीं रहता है, तो कितने अच्छा काम करे संगठन या सरकार, जनता तक मैसेज नहीं रहता। गांव गांव में चले होती हुई आपस में बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, और वो इस किस्म की हो जाती है बातें गांव गांव में। वो चुनाव आते आते हमारे कार्यकर्ता डिमोड हो जाता है। नेताओं पर बेबाक तंज कसने के लिए मशहूर कवि कुमार विश्वास की नागपुर के खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान की गई टिप्पणियों की गूंज राजस्थान के सियासी हलकों तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नागपुर में कविता पाठ करते हुए कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भला आदमी बताया, साथ ही सियासी संकट के वक्त विधायकों की बाड़ेबंदी पर इशारों में कटाक्ष भी कर डाला। कुमार विश्वास की पत्नी को गहलोत राज में ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर बनाया गया है। वहीं कुमार विश्वास ने कहा, बेचारे कांग्रेसियों की 3 सरकारें आई थी, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में, वो भी इन भाजपाइयों से सहन नहीं हुई। ऐसा जीना नर्क कर दिया उनका, तो वो बेचारे अशोक गहलोत इतने भले आदमी है। अगर 5 एमएलए एक साथ बाथरूम चले जाए तो गहलोत साहब बाथरूम के बाहर कुर्सी लगा लेते हैं, इस आशंका में कि कहीं पीछे की खिड़की से अमित भाई निकल कर तो उन्हें नहीं ले गए। भाई ये कोई तरीका नहीं है, उन बेचारों को भी अवसर दीजिए लोकतंत्र में, मैं राजनीतिक वंचितों के साथ हूँ। आबू रोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बंजारा ने बताया कि सेवा दल की स्थापना जनसेवा और राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए श्रीमान नारायण सुबेराव हार्दिकर ने की थी। विधानसभा महासचिव अजय बंजारा, आशीष अग्रवाल ने सेवा दल कांग्रेस को रीढ़ की हड्डी बताते हुए आने वाले चुनाव में सेवा दल से अहम योगदान करने के लिए कहा। जिला महासचिव नवीन सांखला ने सेवा दल का झंडारोहण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आशीष अग्रवाल, सुनील मेघवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन सेवा दल का स्थापना दिवस रमेश बंजारा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आबू रोड में मनाया जा रहा है। 26 दिसंबर 1923 को सेवा दल की स्थापना हुई थी। इस दल की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने आम जन की सेवा, लोगों की भलाई के कार्य करने के लिए आज़ादी से पहले की थी, जो आज संगठन उसी रीति नीति पर कार्य करते हुए आज दिन तक जन सेवा के कार्य महत्वपूर्ण रूप से करता हुआ आ रहा है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहा है। आने वाले चुनावों के अंदर भी यह संगठन हमेशा ऐसे ही कार्य करता रहेगा। राजस्थान में कई हिस्सों में हुई बूंदाबांदी से ठंड एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। वहीं जयपुर, नागौर में देर शाम 2 मिलीमीटर और सीकर के फतेहपुर और अलवर में 0.5 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मध्यम तेज हवाएं फिर बढ़ने लग गई है। जयपुर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 27 से 28 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर में बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के 14 से ज्यादा शहरों में हुई बारिश के बाद सर्दी का असर दोबारा बढ़ गया है। जयपुर, नागौर, अजमेर, अलवर सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जयपुर में बीते 12 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 4.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जयपुर के अलावा अजमेर, नागौर, अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, टोंक और अन्य जिलों में भी बारिश हुई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है।
भरतपुर के रूदावल इलाके में देर शाम बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि बाइक सवार दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों खेत में सिंचाई करने वाली मोटर को सही करवाने के लिए गए हुए थे, जहां निभेरा बांध के पास सामने से एक बोलेरो आ रही थी। बोलेरो और बाइक दोनों आपस में टकरा गई। इंश्योरेंस के पैसों के लालच में बेटे ने अपने पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। आपको बता दें कि बेटे ने साजिश के तहत अपने पिता का 4 महीने पहले ही 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कराया और फिर मर्डर कराने के बाद शव सड़क किनारे फेंकवा दिया ताकि उसे दुर्घटना साबित किया जा सके। भरतपुर की पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।